आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने कहा जल जीवन में बहुत घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए। हमने भी सोचा पता नहीं भाई घोटाले हुए कि नहीं हुए, ये कह रहे हैं राज्यपाल से प्रथम अभिभाषण में पढ़वा रहे हैं, तो पकड़ेंगे, मगरमच्छों को जेलों में डालेंगे। लेकिन क्या हुआ साहब, एक भी मंत्री पकड़ा, एक भी एमएलए पकड़ा, एक भी आईएएस अधिकारी पकड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जिन छोटे छोटे कारिंदों को पकड़ा ने उनको सब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और आप कह रहे हैं जल जीवन मिशन में हम ये वाई कर देंगे। मैं आपको नमूना बता रहा हूं, आपने बजट में 15,000 करोड़ से 25 लाख ग्रामीणों के घरों में नल पहुंचाने की बात की थी, और आपने ट्वीट किया 17/12/2024 को मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 5,257 करोड़ में 10.22 लाख घरों में पेयजल पहुंचेगा। ठीक है, फिर आपने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से क्या कहलवाया, 11,17,000 परिवारों को 6,091 करोड़। ये 17 तारीख को तो आपको टाइम पूरा हुआ 12 महीने का, और आपने 3 आंकड़े बदल दिए, एक जो 12 महीने की प्रगति में अलग, राज्यपाल के अलग, आपके अलग। कम से कम एक बार पढ़वा लिया करो, आपके पास इतने अधिकारी हैं, क्या करते ठाले बैठे बताओ। आप पढ़वा के देख लो भाई, इसको मैच कर लेना, कहीं डोटासरा पकड़ नहीं ले इस बात को। तो यह बात आपको देख लेनी चाहिए। शिक्षा, एक किसी भी स्टेट में सर पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीजें तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। वही तो, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, अपराध कम हो, ये सारी की सारी चीजें होंगी तभी तो गुड गवर्नेंस की बात कहोगे। वरना तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही ला देते। तो आपने देखा शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा की भर्तियां खाली हैं, नहीं कर पाए। आपने वही पुरानी परिपाटी जो वसुंधरा जी के समय 20,000 स्कूलें बंद की दी, 450 फिर करा दी। मैं 1-2 नमूना बता रहा हूं, आपके संज्ञान के लिए कराओ नहीं कराओ, इनका प्रमोशन करके डिप्टी सीएम बढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, 7 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा। मंत्री जी को तकलीफ हो रही है। आप बताओ, 12 महीने हो गए, आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? एक भी कमरा दिया क्या? बैठ जाओ, नमूना बता रहा हूं, नमूना बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, हो सके या तो इनका प्रमोशन कर देंगे। ये बार बार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार मुख्यमंत्री जी आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं पद स्वीकृत नहीं किए और वो बोर्ड टांग दिए। तो भाई साहब, सड़क पे बोर्ड टंगते हैं क्या? स्कूलों के तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे। चाहे आपकी सरकारें रही हो, हमारी सरकारें रही हो, बने। आपने 20,000 बंद किए तो उनको वापस खोल के इंग्लिश मीडियम बढ़ा दिया, तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? उन बच्चों को 7.25 लाख बच्चे ऐसे ही आ गए क्या? आपकी विधानसभा है सांगानेर, उसमें जाकर के देखिए। विद्याधर नगर डिप्टी सीएम की विधानसभा है, उसमें जाकर के देख लीजिए कितने भामाशाहों ने पैसे दिए, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? माननीय सदस्य, वो बलजीत आ रहा है, बलजीत आ रहा है, उसका ध्यान रखो। मैं कहना चाहता हूं 45,000 पद स्वीकृत किए हमने, 45,300, 28,018 कार्यरत हैं। अलग से कैडर बनाया, 10,000 इंग्लिश मीडियम के संविदा के ऊपर भर्ती की हमने, जो टीचर हैं परीक्षा लेकर के 3rd ग्रेड के लगाए थे। आप देखिए 8 माह बाद बीजेपी सरकार ने 8 माह बाद 28/8/2024 को तो परीक्षा ली। आप दिसंबर में आए, अगस्त में तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में टीचर लगाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। 23/12/2024 को आपने उनका परिणाम जारी किया, जबकि 24 घंटे 48 घंटे में जारी हो जाता, कंप्यूटर से एग्जाम ली थी। आज की तारीख तक
मुख्यमंत्री जी आज की तारीख तक टीचर नहीं लगे, एक टीचर नहीं लगा, और समीक्षा की समिति और बना दी और उस डिप्टी सीएम साहब को बना दिया जिनको पहले आपने हटाया था। जिलों की समिति बनाई, उसमें हटा दिया, और मैं लिख के दे रहा हूं इस डिप्टी सीएम को आपको पुनः हटाना पड़ेगा। उनकी दूदू विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के ऊपर इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल है, वो बंद गांव वाले नहीं करने देंगे, वो साइन करने से मना कर देंगे। जैसे किरोड़ी की छुट्टी के लिए सब अधिकारियों ने साइन करने से मना कर दिए और आपके शिखर साहब को साइन करने पड़े कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। लोगों को अचंभा हुआ, मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि सारे काम ही पर्ची से हो रहे हैं, उनके पास पर्ची आई होगी तो उन्होंने कह दिया मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं लिखित में। तो मैं समझता हूं कि ये हो क्या रहा, आप बताइए। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो आपका मंत्री नहीं आ रहा, कह के जा रहा है कि 7 करोड़ की प्रतिदिन बजरी निकाली जा रही है, मिले हुए हैं लोग। कौन है वो मिले हुए लोग हैं? कौन है वो? कह रहा इंटेलिजेंस ही फेल है, मुख्यमंत्री जी का गृह विभाग है, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये हो क्या रहा है साहब? ये गुड गवर्नेंस की निशानी मुझे तो नहीं लगती है। विद्या संबल योजना कॉलेजों में आप बताइए 2500 शिक्षक हटा दिया आपने। अरे भाई लगाओ तो लगाओ, लेकिन आप हटाने वाला काम क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आप भर्तियां निकालो। ये जो भर्तियां छोटी छोटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और ये जो निकाल रहे हो ना सफाई कर्मचारी की, ये निकालो भले ही, लेकिन भर्तियां टीचर्स की निकालो। स्कूल खाली पड़े हैं। अगर मैं कहूंगा आपको 1.25 लाख के लगभग टीचर के पद खाली हैं। अभी रीट की बात कर रहे हो आप, दूसरी नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर शिक्षक भी संविदा पे ले रहे हो। आप देखिए, आपने 14% मुख्यमंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र में, दिया कुमारी जी के 18%, वसुंधरा जी के 30%, दिलावर साहब के 21%। ये सारे पद खाली पड़े साहब, भर्ती करो ना। किसको किसको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे, एक तो या तो इनको अधिकार दो शिक्षा मंत्री जी को कि ये खुला बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। ये काम की बात होती है शिक्षा की, तब तो कहते मुख्यमंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा। और बाकी अर्धनग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि क्या क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो और फिर उसके बाद में इनका तो पूरा शुरू हो जाता है काम। तो ये भाई साहब शिक्षा, नैतिक शिक्षा की बात आपने महामहिम से कराई और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे। आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? आप मतलब चाहे जैसे ही, मतलब ये समझ के बाहर की बात है। हमने विदेश में गरीब के बेटों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी व्यवस्था, स्वामी विवेकानंद आपने कर दिया, हमने राजीव गांधी जी कर दिया, कोई बात नहीं। हमने 500 का टारगेट रखा, आपने टारगेट घटा दिया। 130 बच्चों का सिलेक्शन आप कर नहीं पाए। जो फरवरी में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो कार्य पूरा होना चाहिए इस योजना का, मुख्यमंत्री जी जुलाई में तक ले आए माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी। अब उच्च शिक्षा मंत्री तो दिल्ली के दौरे भी बढ़ गए थे, आजकल तो कम हो गए उनके। आपके तो समझ में आता है, उनके दिल्ली के दौरे बड़े बड़े होटलों में क्यों हो रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता। यहाँ राजस्थान की जनता में नहीं, मैं सुनो, आप बुलवाना चाहते हो क्या? दिल्ली में दौरे हो रहे हैं, आप बैठो, कोई बात नहीं, दिल्ली के दौरे ही तो बता रहा हूँ यार। माननीय श्रीचंद जी संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, आप राजो। एक भी मुद्दा नहीं, ना इधर की ना उधर की, इधर की बातें करेंगे, दिल्ली के दौरे करेंगे, ये करेंगे। आपके मंत्री महोदय खड़े हैं भाई, अरे आपके मंत्री महोदय खड़े, अरे आप राजो, आपके मंत्री महोदय खड़े हैं, मैंने सवेरे भी आपको कहा। अध्यक्ष महोदय, इनका मंत्री बनने का था, आपने छीन लिया, ये आपको बख्शेंगे नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये विषय नहीं है, ये विषय चलो राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहो, अविश्वास प्रकट करना राज्यपाल है, के अभिभाषण तक सीमित रहो। हटा दो, मैं बैठा हूँ उसके लिए, नहीं कह रहा हूँ, खुद ही। अरे मैं कह रहा हूँ, सब बातें हटाने जैसी है, जीती बोली।
आपके। माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्तियां बहुत वाई कर रहे हैं, हमने ये भर्ती कर दी, पेपर लीक पे भी आऊंगा। मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, विराजमान रहें तो अच्छा लगेगा। राज्यपाल महोदय से आपने कहलवाया 59,236 नियुक्तियां दे दी। आपने एक साल का 17 तारीख को कार्यकाल जो हुआ उसमें आपने जो अपनी पुस्तक निकाली उसमें आपने कहा कि एक वर्ष में 32,000 नौकरियां हमने दे दी। तो 17 दिसंबर से लेकर के और आज फरवरी 3 है, ऐसा क्या जादू घुमाया आपने कि एक तारीख को जब 31 को महामहिम से 62,236 का कहलवा दिया? मतलब 32,000 से 62,000 और फिर 1 लाख का आपने वादा कर दिया, एक बार नहीं 1,000 बार कर दिया। और एक साल के विज्ञापन ने आपने लिख दिया, विज्ञापन सरकारी खर्चे पे उसकी बात कर रहा हूं कि 47,000 और 2025 में देंगे हम 81,000। ये क्या है, माजरा क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। जोड़ तो मिला लो, एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन अलग, आपका ट्वीट अलग, आपकी 12 महीने की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम राज्यपाल जो अभिभाषण आपने कैबिनेट से कराया वो अलग, और अब आप कह रहे हैं कि 1,72,900 भर्ती प्रक्रिया दिन, और फिर कह रहे हैं 4 लाख दे देंगे। 81,000 का एक विज्ञापन मैंने देखा, मुझे सुबह सुबह लगा भाई आज तो मारे गए, 81,000 का विज्ञापन दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। जब पढ़ने लगा मुख्यमंत्री जी तो आप थोड़ी हंसी रोक के रखिएगा कि उसमें से 52,453 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप बताइए कि 52,000 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8,256 एनएचएम में संविदा कर्मी, 2,200 ये खंबे पे चढ़ने वाले टीए बिजली बोर्ड के, 2,041 पशुधन सहायक, ये कुल मिलाकर के भाई साहब बनते हैं 64,950 और कुल बची हैं 16,050, जिसमें से 2,202 24 विषयों के सेकंड ग्रेड के अध्यापक। आप भी शिक्षा मंत्री रहे साहब, 2 अध्यापक पांति आएंगे। 29 विषय में 2,200 का सेकंड ग्रेड का आप विज्ञापन निकाल रहे हैं और उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, क्यों रोक दी साहब सफाई कर्मचारी? हमने 30,000, आपने 23,000 का कहा, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। फर्जी प्रमाण पत्र खूब बने, 10-10, 20-20, 50,000 में खूब बने। अब छोड़ो ना यार, खूब बने, कोई बात नहीं, उसकी जांच करानी चाहिए। मैं ये कहूंगा आपने रोक दी साहब कि कल निर्णय आना है, आपने रोक दी। और क्या मंत्री जी बैठे मेरे शिक्कर से हैं, हम दोनों प्रधान साथ में रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पे रखेंगे, 4-6 महीने काम करा के परीक्षण रखेंगे, परीक्षण लेंगे और उसके बाद में नियमित करेंगे। तो साहब इस राजस्थान के प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? मुख्यमंत्री और मंत्री परीक्षण करके क्यों नहीं लगाए? इनको सीधा स्थायी ठोक दिया। अरे क्या बात है, मेरे समझ में आए वो बोलूंगा। हाँ, किया था क्या परीक्षण? किया था क्या? आपने परीक्षण करके लगाया था तो फिर आपको शिक्षा मंत्री से हटाया क्यों, वो बता दो। आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया वो बता दो। आपने परीक्षण करके लगाया होता तो उप मुख्यमंत्री को नाकारा नहीं कहना पड़ता। मुख्यमंत्री निकम्मा, माननीय ये किसने कहलवाया था? माननीय इनके जहां तकलीफ होगी अध्यक्ष महोदय, जब आपका मौका है आपको बोलने मैं देंगे। सदन की गरिमा, जब आपको बुलवाए आप बोलना। सदन की गरिमा बनाए रखूंगा। अगर इनको किसी बात पे एतराज होता है, ये बोलते ही मैं दूसरा विषय चेंज कर लूंगा। आपने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एसआईटी गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं, छूट, खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया। आपने हम लोगों के ईडी भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। रुक जा यार, क्या सब चीज में बोलना जरूरी थोड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो आरपीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? आप आरपीएससी में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे? और पकड़िए ना मगरमच्छों को, मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए साहब, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप में से किसी के लिए हमारी सरकार 4 साल बाद भी आए तो जेल के गेट चौड़े कराने पड़े
खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए। आपके मन में हो सकता है कोई मेल नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप अपने संगठन से आए हुए हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, ये रूटीन के काम है साहब। और आपने कहा हमारे कोई भर्ती नहीं हुई। अभी माननीय कैलाश वर्मा जी, आपने लिख के दिया होगा, आपके कार्यालय ने बहुत अच्छा लिख के दिया, मैं स्वागत करता हूं। तो वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में बंद लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग RUHS पेपर लीक हो गया, आपके DLED सेकेंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके NCC C ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में MSc का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल RS का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो, कराओ तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन बातों में। लेकिन हाँ, लेकिन आपने कहा कानून व्यवस्था, बड़ी बड़ी बातें की। कानून व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक साल में करीब 7000 महिलाओं से रेप, 1610 नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी, 2023 की तुलना में नाबालिग बच्चियों से जो दरिंदगी हुई 3.34% अधिक, 2022 की तुलना में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी 10.12%। एक साल में आदिवासी समाज ST की नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी 46.62%, मुख्यमंत्री जी 46.62%। और 2024 में पोक्सो एक्ट के रिकॉर्ड 2182 आज तक के इतिहास में दर्ज नहीं हुए, उतने हुए हैं। 3 साल से सबसे ज्यादा ये बालोतरा दिन दहाड़े बेटी का अपहरण, डीग में दिन दहाड़े 10वीं की छात्रा का अपहरण, भरतपुर में माफियाओं का महिला पे अत्याचार, रूपनगढ़ में खुलेआम गोलीबारी, उदयपुर में 15 साल के छात्र देवराज की हत्या, जोधपुर में अनीता चौधरी का हत्याकांड, समरावता में किस प्रकार से क्या किया, न्यायिक जांच करा रहे थे किरोड़ी जी, वो तो छुट्टी लेके चले गए। लेकिन आपकी सरकार ने ये कहा था, ये मैडम साहब बैठे गृह राज्य मंत्री जी, आपने गृह राज्य मंत्री अच्छा बना रखा है, पावर दे, वो इनको सिपाहियों के भी पावर दिए नहीं आपने। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने वो संभागीय आयुक्त से जो जांच कराई उसका क्या हुआ, आप बताओ। आप एक नहीं, मैं 1000 बता दूं आपको। आप देखिए, दौसा में माफियाओं के सामने पुलिस का सरेंडर, टोंक में खनन में माफियाओं कांस्टेबल की हत्या, सवाई माधोपुर में SDM जाब्ता मांगता रहा, अवैध बजरी निकलते रहे, मालपुरा में माफियाओं पुलिस पर हमला, 12 में पुलिस पर फायरिंग, बालातरू में कृष्णाराम मेघवाल हत्याकांड, शिक्षक शंकरलाल मेघवाल, बूंदी में शिक्षक, बाड़मेर में व्यापार मंडल अध्यक्ष उदयलाल जैन की हत्या, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में 15 दिन की बच्ची 5 बच्चियों से हैवानियत 15 दिन में, अलमेर में ICU में महिलाओं का रेप, जयपुर में पुलिस थाने में क्वार्टर में छात्रा का रेप, बीकानेर में डूंगरगढ़ में स्कूली छात्रा, जालोर में प्रिंसिपल की बच्ची, दरिंदगी हैवानियत। और एक कल परसों शर्म की बात है कि एक शिक्षक जिसको आपने बर्खास्त कर दिया, मंत्री जी चले गए, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, उसको बर्खास्त कर दिया अश्लील हरकत के कारण से, लेकिन माननीय आपके शिक्षा मंत्री जी ने उसको कोऑर्डिनेटर लगाने के लिए सिफारिश की है। जनता जानना चाहती है कि शिक्षा मंत्री जी का उस व्यक्ति से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस सदन के अंदर, इतना घृणित काम करता है, उसकी सिफारिश आप कर रहे हो भाई साहब। तो ये कहां आप किस तरीके से क्या बातें कर रहे हो, मेरे तो यही समझ में आ रहा। आपने जिले संभाग खत्म कर दिए, जिले संभाग खत्म कर दिए साहब आपने। 5 मिनट, जिले संभाग, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं आराम से, चिंता मत करो, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं लास्ट में आऊंगा एक बात पे। जिले संभाग आपने मुख्यमंत्री जी क्या सोच के किए साहब, वो एक जो रिपोर्ट है ना आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ने दी है, बाड़मेर वाले रिटायर्ड IAS ने, बीजेपी ज्वाइन कर चुका हो लोकसभा के दौरान, मंच के ऊपर मोदी जी के सामने फोटो है उसकी,
और उससे आपने हमारे जिले ही खत्म करा दिए, संभाग ही खत्म करा दिए। थोड़ा बहुत दाया बाया कर देते। आप मुख्यमंत्री हैं साहब, इतिहास। और फिर अगर इतना ही अच्छा आपने काम कर दिया जिले और संभाग खत्म करके, तो महामहिम राज्यपाल से एक बात तो लिखवा देते आप कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जब और ही लिखवाया तो ये भी लिखवा देते। आप बिजली को, किसानों की बिजली को निजी हाथों में दे रहे हो, वही लिखवा देते कि हम निजी दे देंगे। तो सवाल यह है कि मैं लंबी बात पे नहीं जाऊंगा। आपने वन नेशन और वन इलेक्शन, क्या सगुपा लाए हो साहब। इसको 5 साल बनाए रखना। आपकी वाई हो जाएगी कि एक इतिहास पुरुष आया था, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो कैसे जनता को राहत प्रदान की कि इन्हीं सरपंचों के कार्यकाल बढ़ा दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपने झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली एसएफसी 6 राज्य वित्त आयोग की 2024-25 की बकाया राशि 3800 करोड़ और 23-24 की सेकंड की 1400 करोड़, उसमें से थोड़ा सा राशि दी है। 5000 करोड़ रुपए आपने ग्राम पंचायतों की, पंचायत समिति की, जिला परिषदों के पैसे रोक रखे हैं। आपके पास ढेला नहीं है देने के लिए। आप काय कब बढ़ा रहे हो और कैसे कराओगे? वन नेशन वन इलेक्शन, एक नई इकाई जिस दिन गठित होगी उस दिन पुरानी इकाई का विघटन होगा, और पुरानी इकाई विघटित होगी तो ये लास्ट में होगा, एक साथ कराओगे उस दिन। तब तक ये खेल खेलते रहो, परिसीमन का खेलते रहो, जनता को फुटबॉल बनाते रहो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिजली, आखिरी में बिजली की बात करूंगा मैं सर। आपने बीच बिजली मंत्री जी बैठे हैं, थोड़ी बड़ाई कर दूं इनकी। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने 12,000 रुपए, अध्यक्ष महोदय, 12,000 रुपए साल के किसान के हमने बिजली के उसको सब्सिडी दी, माफ किए थे। और घरेलू में भी आप बताइए, नए जितने जुड़ गए, आपने एक का किया हो तो बता दो। आपके मंत्री तो, कैबिनेट मंत्री तो यहां आके कहते हैं कि खत्म करो इस झमेले को, काय के लिए सब्सिडियां देते हो। एक जो बात आप बार बार कहते हो, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, आप मनन करना, अधिकारियों से पूछ लेना। आप कह रहे हो बिजली मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया हमारी सरकार ने। भाई साहब, 4 घंटे बिजली नहीं मिली किसान को, वसुंधरा जी के समय भी और अशोक गहलोत जी के समय भी 10 साल तक 6 घंटे किसान को बिजली मिली फसल के समय। आपके आने के बाद में 4 घंटे बिजली नहीं मिली। और जो बिजली आप कह रहे हो ना, हमारे पास बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, कोई ऊपर से चमक के थोड़ी आ रही है। केंद्र की सरकार ने जो 1100 मेगावाट प्रति वर्ष जो राज्यों को देनी होती है, उनका कमिटमेंट होता है, वो बिजली हमारी सरकार को नहीं दी थी, वो बिजली आपको मिलने लग गई। जो कोयले की प्रॉब्लम हमारे छत्तीसगढ़ में थी, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। ये 2 कारण हैं जिसके कारण से बिजली ठीक ठाक है, लेकिन किसान को नहीं मिल रही है। और बिजली का पैसा जो आप कितना बढ़ाया आपने देखो, 500, 1000, 800 नहीं, 2-2 हजार रुपए एक बिल के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर बढ़ाने का काम कर दिया। और अब तो आप निजी को दे दोगे, लठ मारेंगे किसानों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के लठ मारेंगे ये प्राइवेट वाले। कहां से लाए हो ये मॉडल? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ट्रांसफर बहुत किए साहब आपने, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये गजेंद्र खींवसिर साहब तो थे नहीं, है नहीं, वरना मैं इनको धन्यवाद देता। माननीय सर, ये हाँ, ये मैं धन्यवाद देता 4 मिनट ज्यादा कि इन्होंने जो किया है, कंक्लूड करें। जो किया है, मैं कहना चाहता हूं। एनम बाड़मेर जाएगी, वहां जाएगी, यहां जाएगी, क्या तांडव मचाया साहब, क्या तमाशा लगा रखा है। हर व्यक्ति ये कहता है मंत्री के नाम नहीं था, सीएमओ में जुड़ गया, कोई कहता है मंत्री के था, सीएमओ में कट गया। ये सामंजस्य स्थापित कर लो साहब। और इस ट्रांसफरों से हमें भी बहुत नुकसान हुआ था, आपको भी नुकसान होगा, ये सचेत रहने की आवश्यकता है। ये ट्रांसफर कराने वाले जो है ना, वो तेल लगा के, मस्का लगा के करा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता परिणाम, वो हम सब देखते हैं। इसलिए कम से कम ट्रांसफर कैसे हो, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहते हुए, एक किरोड़ी जी वाला तो सोल्व करना पड़ेगा साहब। मेरा साडू है, मैंने साडू बनाया साहब, और आपको उन्होंने 2 साल में भाई बनाया था। लेकिन वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि मुख्यमंत्री जी ने भाई बनकर के मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये किरोड़ी जी का दर्द है। माननीय सदस्य,
इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो यही जवाब दे देंगे। नहीं दे देंगे, जब मैं आएगा तभी अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। 5 मिनट और ज्यादा हो सुनते गए। रहना, याद रखना, उस दिन हाजिर रहना। लास्ट आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट में खत्म करो। एक बात बता दो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशलपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्रीमती दीप्ति मुख्यमंत्री जी महेश्वरी, जवाब देना पड़ेगा। ये किरोड़ी जी जो कह के गए हैं ना, किरोड़ी जी कह के गए, छोटी बात नहीं है। एक मंत्री कह रहा, मुख्यमंत्री जी, आपका कैबिनेट मंत्री कह रहा है। इसके बाद में भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपका राम उखाड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष